STT 23 से कोई नहीं रोक सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं रोक देंगे STT 23 को, और हम लोग का ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो। इसलिए सभी साथी से कहते हैं, आप इस बार सदन में बीजेपी विपक्ष जो भी है जोरदार तरीके से आवाज को उठाने जा रहा है, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। आपका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो आपको अपने कर्तव्य को, अपने अधिकार को लेने के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। क्या याद रखिए, अगर ये विधानसभा सत्र चूक है ना, तो फिर आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। क्योंकि अगर ये चुक गए ना ये विधानसभा, तो अगला STT 23 आएगा 100% कह देते हैं। कोई नहीं रोकेगा, और कोई माई का लाल नहीं रोकेगा। और एक और बात जान लीजिए, ये जो अपर मुख्य सचिव कह रहे हैं, क्या कहे कल उनका सुने, STT 23 आएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट का वो लेंगे। वो कहे कि हमको मालूम ही नहीं है। मतलब बियाह का सोचिए कि शादी होगा, शादी का डेट रखा गया, लेकिन किसका शादी है मालूम नहीं है, किसका शादी है। ये सब षड्यंत्र बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। STT 23 आ जाएगा अगर हम लोग कल एकमुश्त होकर के अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे गर्दनी बाग से। क्योंकि विधानसभा सत्र में विपक्ष पूरा जोरदार तरीका से कल हंगामा करने जा रही है, और हम लोग का मुद्दा एकदम समझिए कि हाईलाइट रहेगा। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका जो हक का लड़ाई हो रहा है, तो आपको भी उतरना पड़ेगा सड़क पर, और आपको कल आना ही पड़ेगा। नहीं तो कल चुक गया तो फिर आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा, फिर आप कहीं मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। आपका समझिए कि STT 23 होकर रहेगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। STT 23 होगा जल्दी कल नहीं है, क्योंकि विभाग आपको बरगला रहा है। अभी आकर के आनंद किशोर 23 फरवरी में STT का घोषणा करता है। अब उसके बाद अपर मुख्य सचिव आता है, उससे पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम लीजिएगा, किस सब्जेक्ट का लीजिएगा। क्योंकि सब लोग को मालूम है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है, इसमें सिर्फ कॉमर्स का लेना है। लेकिन याद रखिए, अब हर साल STT का बात कर रहा है। जब हर साल STT का बात कर रहा है, तो 19 से अभी 23 होने जा रहा है, तो क्या जब हर साल STT की जो बात करेगा उस सभी विषय का नहीं लेगा? अरे लेगा, आप जान लीजिए हर विषय का होगा। तो आपको घर से निकलना पड़ेगा कि ये चुका है ना, तो अगला विधानसभा सत्र आपको मौके नहीं मिलेगा। उससे पहले सरकार नोटिफिकेशन ला देगी, तो आप ताकते रह जाइएगा, झाल बजाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए कल आपको आना ही पड़ेगा, और गारंटी देते हैं, और कल आ गए ना, इतनी संख्या में हम लोग रहेंगे ना कि सड़क से सदन तक हम लोग की जिसका सुनिश्चित सरकार विवश होकर निर्णय लेना पड़ेगा। ये विवश सरकार को विवश होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान सुने ना, कैसे बैकफुट पर चले गए हैं। तो शिक्षा मंत्री बैकफुट पर चले गए हैं, कैसे चले गए? वो देख लिए माहौल को कि अब बच्चे जो है अब अभ्यर्थी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, तब वो बैकफुट पे जा रहे हैं। बस हम लोग का काम है डेट निर्धारित करवा लेना, फिक्स डेट लिखित तौर पे हम लोग को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम लोग का जो है कि 7वां चरण का हम लोग बात खत्म हो जाएगी, उस बाद हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई तब तक चालू रहेगा जब तक कि हम लोग का लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है, और हम लोग का विज्ञापन आ नहीं जाता है, तब तक हम लोग बैठना नहीं है। और उसके बाद हमारे अनिल सर बोलेंगे। सुन लो मेरे साथियों, ये कभी भी अगर नहीं आए ना कल 13 दिसंबर को, तो समझ लेना STT हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, और फिर कोई मतलब नहीं रह जाता मेरा काम करने का, कोई मतलब नहीं रहता जेल जाने का, कोई मतलब नहीं रह जाता सर्वस्व न्यौछावर कर देने का। इस कायरतापूर्ण जो तरीका है, व्यवहार है, सीधे सीधे इसका तिरस्कार करूंगा। तो मेरे साथियों सीधे सीधे आना है। दूसरी बात एक और, 7वां चरण कब प्रारंभ करोगे? हम लोगों का हनक देखिए, जब हम लोगों ने ऐलान कर दिया पटना के कारगिल चौक से यार पार की लड़ाई होगी, तो सरकार के मंत्री को आना पड़ता, स्टेटमेंट देना पड़ता है। आप आ जाओ कल अगर लेटर नहीं निकल गया तो देख लेना क्या ना, प्लीज सब कुछ आएगा, निवेदन है, हम लड़ेंगे, अपने हक करेंगे और जीतेंगे। और अपने जब तक आप नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। बताइए, आंदोलन शांतिपूर्ण। हम लोग 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं और पटना की सड़कों पर इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बताइए कि आपका कर्तव्य है कि अपने हक और अपने अधिकार के लिए एकदम जरूर आइए। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन होगा, आप लोग डरिएगा नहीं। कल नहीं आइएगा ना तो 2 साल का मेहनत बर्बाद जाएगा, ये 3 साल हम लोग का इंतजार बर्बाद होने जा रहा है। मंत्री विधायक से मिले और सारा लोग यही बोले कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। गर्दनी बाग मांग करने में अपना हक के लिए लोकतांत्रिक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है, इसलिए आइए। और निवेदन, कोई भी द्वेष भावना नहीं रखिए। संपूर्ण बहाली स्टेट 19 का 80,402 की बहाली होकर रहेगी।
हमको 1.25 लाख नहीं चाहिए, हमको 80,402 चाहिए, हमको 80,402 चाहिए, 80,000 एक भी कम नहीं बर्दाश्त एक भी करेंगे। कम बर्दाश्त सबकी नहीं नियुक्ति होगा। सुनिश्चित होनी तुरंत चाहिए। आचरण प्रारंभ करो। तुरंत प्रारंभ करना पड़ेगा। अब रुकने वाला कोई रुकने वाला नहीं है। अब रुकेंगे हम लोग आश्वासन नहीं। से काम नहीं क्योंकि चलेगा। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। अभ्यर्थियों के आश्वासन से काम नहीं चलेगा और स्टेट बहाली जल्द से जल्द करो। हाई इस स्कूल बार प्लस टू चूक की गए ना तो हम गारंटी देते हैं। चलिए। इस बार चूक गए ना इस तो फिर वीडियो- हम लोग का कुछ नहीं होने जा रहा एक-एक अभ्यर्थी है। इसका का- परीक्षा होकर रहेगा और जो भी यूट्यूबर आते हैं ना कहते हैं कि कॉमर्स का होगा, अदर सब्जेक्ट का नहीं होगा, तो वो चूतिया बना रहे हैं आपको और हम सबको चूतिया बना रहे हैं। हम लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे चलिए। हैं। वो याद रखिए सभी अभ्यर्थी, किसी के बहकावे मत आना है। और इस बार चूक गए ना फिर हम लोग भी समझ जाएंगे कि अब STT तो इस होकर रहेगा तो कल अगर आना ही पड़ेगा जहाँ भी है कमर कस लीजिए। हम लोग का यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, सब सारा- कुछ हो गया। 1 हफ्ता से तैयारी सब कुछ कर रहे तैयारी हैं। हो चुका है, आपको आप ही आना लोग ही ने पड़ेगा। बोलते थे कि कुंदन सर आपका हो गया, इधर रुपेश भाई बैठ गए हैं, अनिल भाई नहीं कुछ कर रहे हैं, आंदोलन कीजिए आंदोलन कीजिए, चिल्लाते रह रहे हैं। अब अगर नहीं आते हैं तो इसका जवाबदेही आप खुद होते हैं। इसका जवाबदेही आप सारा जवाबदेही खुद हो, इसलिए आइए निवेदन है बस एक अभ्यर्थी स्टेट अभ्यर्थी आइए प्लीज प्लीज।